Government will roll out a mission to eliminate sickle cell anemia by 2047, said by Finance Minister in her budget speech in Parliament. Hi everyone, welcome to Seekers. I'm Yashika and in this video I'm going to discuss what is sickle cell anemia, can it be eliminated, and if somebody is suffering from the disease or disorder, can it be cured and how it can be cured. So let's get started. First of all हम बात करेंगे सिकल सेल अनीमिया होता क्या है. देखो हमारे ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन्हीं सेल्स में से एक तरह के एक टाइप ऑफ सेल होता है विच वी कॉल RBCs, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स. और हमारे जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो इस शेप के होते हैं, वो राउंड शेप के होते हैं. लेकिन अगर किसी पर्सन को ये डिसऑर्डर है सिकल सेल का तो उनके जो सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल जो हैं वो ऑलमोस्ट सी शेप के हो जाते हैं. दैट इज़ वाई हम इसे सिकल सेल अनीमिया कहते हैं. ये सी शेप का सेल हो जाता है और ये जो सेल है इसका फ्लो जो है हमारी वेसल्स में, हमारी वेन, आर्टरी, कैपिलरीज में इसका जब फ्लो होता है बॉडी के अंदर तो ये फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता जैसे कि नॉर्मल ब्लड का होता है. आप ये पॉइंट देख पा रहे हो यहाँ पर किस तरह से ये ब्लॉकेज कॉज कर देता है हमारी वेसल्स में. स्पेसिफिकली जब ये स्मॉल वेसल्स में जाता है, जब हमारी कैपिलरीज में ये जाता है तो वहाँ पर ये ब्लॉकेज जो है वो कर देता है सिकल सेल्स. ठीक है, तो ये एक तो ये हो गया कि ये फ्लो को ब्लड के नहीं कर पाते, राइट. RBCs ब्लॉक कर देते हैं एंड ऑल्सो इट डू नॉट लास्ट एज लॉन्ग एज नॉर्मल ब्लड सेल्स. जो हमारे नॉर्मल RBCs होते हैं उनका लाइफ स्पेन अप्रॉक्स 120 डेज होता है. तो ये जो सिकल सेल है ये पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो आप समझ सकते हो कि RBCs की कमी रहेगी ऐसे पर्सन में जिसमें ये डिसऑर्डर है. और जब RBCs की कमी रहेगी दैट मीन्स वो पर्सन अनीमिक होगा, उसमें खून की कमी रहेगी. फाइन, ऑलराइट. व्हाट कॉज सिकल सेल अनीमिया, क्या कॉज है सिकल सेल अनीमिया का, होता कैसे ये. तो देखिए सिकल सेल अनीमिया जो है ना ये एक हेरिडिटरी डिजीज़ है. हेरिडिटरी का मतलब है कि ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है. ठीक है, तो क्योंकि ये पेरेंट्स से बच्चों में जाती है दैट मीन्स हेरिडिटरी कहो या आप इसे जेनेटिक कह सकते हो. ये एक जेनेटिक डिजीज़ है और हमारी बॉडी के अंदर एक जीन होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन. ठीक है, जो अभी RBC देखा था आपने, RBC के अंदर एक एटम होता है, कंपाउंड होता है विच इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में ब्लड के साथ कंबाइन करता है और फिर उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी को सप्लाई करता है. अगर ये हीमोग्लोबिन ही चेंज हो जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है, ठीक से नहीं बनेगा तो वो ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं कर पाएगा ठीक से ब्लड के साथ और फिर हमारी पूरी बॉडी में एक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी. बस यही होता है सिकल सेल अनीमिया में भी. तो सिकल सेल अनीमिया में एक जीन होता है जो कि हमारी बॉडी को बताता है कि हीमोग्लोबिन बनाना है. वो जीन चेंज हो जाता है, उसमें म्यूटेशन होती है, राइट. तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है वो पार्लियामेंट बजट स्पीच में कहा कि एक मिशन हम रोल आउट करेंगे टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया और ये कब तक होगा, 2047 तक, 2047 तक जो है वो हम एलिमिनेट कर देंगे इसे, ऐसा उन्होंने कहा है. एंड इट विल एंटेल, देखो मिशन स्टार्ट करना बजट की स्पीच भर से ही, अभी तो मिशन स्टार्ट होगा, ठीक है, लॉन्च होगा. सिर्फ बजट में स्पीच में इसे मेंशन करने से ही काफ़ी अवेयरनेस जो है वो लोगों में फैलेगी. हर कोई देखेगा. जैसे सी व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई हैव ऑल्सो हर्ड इट इन बजट की गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च दिस मिशन एंड दैट्स वाई मैंने इस पर वीडियो बना दी टू टेल यू कि व्हाट इज सिकल सेल अनीमिया. ठीक है, और ये एलिमिनेट होगा या नहीं होगा. तो ऐसे ही बहुत सारी जगह पे इसकी अवेयरनेस भी फैलेगी और फिर इसके ऊपर जब काम करना शुरू होगा तो डेफिनेटली जो है वो हम इस राह पे तो आगे बढ़ेंगे इसको एलिमिनेट करने के, राइट. ऑल्सो नाउ क्वेश्चन आता है कि क्या ये पॉसिबल है इसे एलिमिनेट करना. तो देखो डिफ़िकल्ट है, दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. ये एक हर्क्यूलिन टास्क है हमारे लिए क्योंकि ये जेनेटिक है और जब जेनेटिक कोई बीमारी होती है ना उसे एलिमिनेट करना इतना आसान नहीं होता. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्क्रीन ऑल द पॉपुलेशन ऑफ सिकल सेल अनीमिया जिनके पास ट्रेट भी हो. पहली बात तो हमें हर उस बंदे को स्क्रीन, हर पर्सन को स्क्रीन करना पड़ेगा अपने देश में कि क्या इस पर्सन के अंदर सिकल सेल अनीमिया का जीन है या नहीं है.
ना व्हाट इज़ अ जीन? देखो जीन होता क्या है बेसिकली, अब मैं आपको ये थोड़ा सा बता देती हूँ। जीन जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माई आईज कलर इज़ ब्राउन, देन आई से आई हैव गॉट इट फ्रॉम माई पेरेंट्स। ठीक है, एक जीन है मेरे पास जिसने ये कैरेक्टर शो किया है। अगर किसी के बालों का रंग ब्राउन है या किसी का ब्लैक है, दैट ऑल्सो, वो जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में गए हैं, जिसकी वजह से उनके बालों का कलर है, उनकी हाइट है, उनकी आईज़ का कलर है, लाइक दैट। ऐसे ही बहुत सारे ट्रेट्स जो हैं वो हमें अपने पेरेंट्स से बच्चों को मिलते हैं। सो ऐसे ही एक तरह का जीन है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, जो कि सिकल सेल अनीमिया कॉज कर देता है। तो क्या हर वो पर्सन जिसके पास ये जीन है उसको सिकल सेल अनीमिया होगा ही होगा? तो देखो इसमें क्या रहता है, हमारी बॉडी में हर कैरेक्टर को लेकर दो जीन्स होते हैं। वन इज डोमिनेंट जीन, वन इज रिसेसिव। इफ समबडी इज हैविंग रिसेसिव जीन तो उसमें वो सिकल सेल अनीमिया की डिजीज शो नहीं होगी। हाँ, उसके अंदर वो सप्रेस्ड है, आप ये समझ लो कि उसके अंदर वो सोई हुई है, उसको नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि उसके पास एक डोमिनेंट जीन है और डोमिनेंट जीन अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, रिसेसिव सोया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर उसके बच्चे को वो रिसेसिव जीन चला गया लेटर ऑन, और हस्बैंड के अंदर रिसेसिव जीन था, वाइफ के अंदर भी रिसेसिव जीन था, दोनों को ही बीमारी नहीं थी, लेकिन दोनों के से रिसेसिव जीन नया बच्चे में चला गया, तो बच्चे में जो जीन होगा वो दोनों जीन्स रिसेसिव होंगे। अब बच्चे को जो है वो ये डिजीज़ होगी। गेटिंग माई पॉइंट? पेरेंट्स में नहीं थी लेकिन बच्चे में वो आ सकती है। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू स्क्रीन आवर पॉपुलेशन कि किसी में ये रिसेसिव जीन तो नहीं है, और दो रिसेसिव वाले ऐसे पर्सन उनकी आपस में शादी ना हो, क्योंकि उनमें ज़्यादा चांस है आगे उनके बच्चे को ये होने का। आई होप यू गॉट इट राइट। सो दैट इज़ वाई हम कह रहे हैं कि हमें बहुत सारी पॉपुलेशन को अपनी स्क्रीन करना पड़ेगा पहले तो, कि उनमें ये ट्रेट है या नहीं है। फाइन। So it is possible to eliminate the disease by public awareness। तो ये अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि देखो भाई, शादी से पहले कुंडली में लाना तो इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन अपने जीन्स मैच करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, ओके। एक और चीज़ है इसमें कि कॉन्सेंगुइस फैमिली या कॉन्सेंगुइस मैरिजेस जो होती हैं उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं बता दूं आपको, कॉन्सेंगुइस मैरिजेस होती हैं जो अपनी ही कम्युनिटी में की जाती हैं, अपने ही जैसे इंसेस्टर्स, जिनके सेम इंसेस्टर्स होते हैं पीछे, उनकी जो कम्युनिटी है, तो उसको हम बोलेंगे वो एक कम्युनिटी होगी, एक तरह के एक रेस के पीपल हो गए। तो एक रेस ऐसी हो सकती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिसेसिव ट्रेट्स हों, तो उनके जो आगे बच्चे होंगे उनमें भी ये होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन जीन्स। फाइन। तो कंसेंगुइस मैरिज जो है, जो अपने ही कम्युनिटी में की होती है, उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। फाइन। नेक्स्ट, कैन सिकल सेल बी क्योर्ड? क्या ये क्योर किया जा सकता है? तो आंसर ना तो हाँ है पूरी तरह से और ना ही ना है पूरी तरह से। ठीक है, तो देखो क्या होता है, अब ये ब्लड डिसऑर्डर है और जेनेटिक है, और ब्लड कहाँ बनता है हमारी बॉडी में? बोन मैरो के अंदर। तो अगर ये किसी पर्सन को है तो उसमें जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। एंड वन थिंग, बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज़ नॉट सो ईजी, इतना आसान नहीं होता। दूसरा, जिस भी पर्सन में ट्रांसप्लांट होगा उसे किसी भी पर्सन का बोन मैरो नहीं दिया जा सकता। बोन मैरो भी मैच होना चाहिए, और हमारा बोन मैरो यूजुअली जो है वो अपने सिबलिंग्स से मैच करता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा सिबलिंग्स के साथ बोन मैरो मैच करेगा ही करेगा। इसलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु आर वेटिंग फॉर दिस, जो वेट करते हैं, उनके पास मैचिंग बोन मैरो उनको मिलता नहीं है, और अगर मिल भी जाए तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी रहती है। तो मैं कहूँगी कि क्योर से बेटर है कि हम इसको प्रिवेंट करें, और हम पहले ही अवेयरनेस फैलाएं और इसको होने से ही रोकें, और अगर हो जाता है तो फिर हमारे पास ऐसी आगे फैसिलिटीज़ हों कि हम उसे इतना ज़्यादा रिस्क ना हो इन सब चीज़ों में। सो आई होप you got it now. I hope you liked the video also, and if you haven't subscribed the channel yet, please do subscribe the channel, press bell icon for more such updates. I'll see you in next video. Thank you so much.